बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में, मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह कोशिश ये होती है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हो, महंगाई पे बात हो, और जिस तरह एजुकेशन रिफॉर्म्स की वफाकी हुकूमत ने बातें की उस पर किस कदर कामयाब हो पाए हैं। 2.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है उनको, और उसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस में भी PDM की जमातें और हुकूमत आमने सामने है। उसके साथ साथ हमारी बात होगी महंगाई पर। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब मुमताज़ गुपांग साहब। बहुत शुक्रिया गुपांग साहब, आपने हमें टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडवोकेट अदील फारूकी साहब। अदील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शुरुआत करेंगे आपसे। आप विफाक को रिप्रेजेंट करते हैं, विफाक के नुमाइंदे हैं। सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म्स की आप लोगों ने बातें की कि एक निसाब होगा, तालीम के निज़ाम एक होगा। कामयाबी मिली है आपको इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी भाईजान, आपने हमें मौका दिया इसमें अपने पार्टी के हवाले से। मैं समझता हूँ, देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 पहलू हैं। जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं और आप जब हुकूमत में आके उसको रिफॉर्म्स के उसमें पोजीशन में होते हैं और उसको स्टार्ट लेते हैं, तो देखें, ये एक जल्दी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि रिफॉर्म्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में अंदर जाना पड़ता है। पहले एजुकेशन का निज़ाम किस तरीके से चल रहा है, किस पोजीशन में है, कैसे है, वफाक और सूबों के हवाले से जो पोजीशन रहती है उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन के जो निज़ाम है वो सिर्फ वफाक नहीं देख सकती, वो वफाक के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारे वो जो है वो यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट या दूसरी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उनके साथ होते हैं। तो इस रिफॉर्म्स के लिए आपको बड़ी तवील जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी और तवील बैठक रखनी पड़ेगी। लेजिस्लेशन के लिए ऑपोजिशन की जमातों को भी आप एतमाद में ना ले पाए विफाक में, कहीं ऐसा तो नहीं है? इसमें देखें, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसमें बहुत मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से अपोजिशन को उन बिल्स में, उन लेजिस्लेशंस में जहाँ पे हम उनको ये लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है या वफाकी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये जो कानून अगर बनेगा तो वो पाकिस्तान की आवाम के लिए है या पाकिस्तान के लिए है, बड़ा कोशिश की। लेकिन देखें, इस वक्त जो अपोजिशन अपने एक चीज़ पे अटकी हुई है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, ये वो, और वफाक को किसी भी तरीके से काम करने नहीं देंगे, तो उस हवाले से वो किसी भी ऐसे बिल में, सिर्फ एक बिल पास हुआ था जो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो किस तरीके से हुआ। लेकिन मुमताज गुपांग साहब, आप इसमें ये एडमिट करेंगे कि इस वक्त तो चले आपके वफाकी वज़रा इजलास की भी बातें कर रहे हैं और अपोजिशन जमातों को कह रहे हैं कि आप आए नेशनल डायलॉग की तरफ, ये अगर इससे पहले होता तो आप इन एम्स को अचीव कर लेते? देखिए, हम और आप ये बिल्कुल 100% समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो कोशिश करती है कि ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, देखें, ये एक खुशाइंद बात होती है। अगर वो आज की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी 12 स्टेटमेंट्स अगर आप उठा के देखेंगे वफाकी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप अपने मुतालबात तो बताएं ना, कि आपके मुतालबात क्या हैं, भाई क्या चाहती है अपना, आप किस तरीके की आप चीज़ें चाहते हैं। वो नहीं होंगी, फिर आगे चल के ये आ जाएगा कि धरने होंगे, इस तरीके से होगा। और इनके एजुकेशन की जो निसाब की आप लोगों ने बातें की थी, जो आप चीज़ें कहते थे उन पे इम्प्लीमेंट अभी भी आपकी कोशिशें जारी हैं वफाक की। उम्मीद है कि ये समर आवाम तक जाए। आप क्या समझते हैं 2021 में कम से कम एजुकेशन में वफाकी हुकूमत तोहफा देगी आवाम? मेरे ख्याल में शफकत महमूद साहब ने बहुत अच्छा काम किया था इसके लिए, और अभी भी कर रहे हैं। और अगर ये कोविड-19 का ये मामला नहीं आता, जो हमने ये 1 साल बड़ा सारी पूरी आवाम ने, पूरी दुनिया ने बड़ा अजाब का गुजारा है, अगर ये नहीं होता तो मेरे ख्याल में कुछ रिफॉर्म्स अभी पहुंच चुकी होती। लेकिन इसके हवाले से फिर सारी मशीनरी इस तरफ लग गई, तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में 2021 और 2022 जो है इंशाल्लाह तालीमी निसाब के लिए मेरे ख्याल में। अच्छा, अदील साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अभी गुपांग साहब ने भी कहा और वफाकी हुकूमत का भी ये शिकवा रहा है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। जब भी कोई लेजिस्लेशन आती है, कोई भी मामला आता है, तो उसमें सूबे क्या रुकावट बनते हैं या वफाक आपको एतमाद में नहीं लाता? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है, एक तो है ना ऐलानात, बयानात और सिर्फ बातों की हद तक। ऐसी कौन सी लेजिस्लेशन है, मेरे दोस्त मुझे बताएं, जो आप और मुझे नहीं पता,
جو انہوں نے کوئی بل موو کیا ہو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہو, یا کوئی ایسا اچھا کام صرف ایجوکیشن کے اندر نہیں, کسی بھی سیکٹر میں اگر یہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن نے کیا, اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی نے فلور آف دی ہاؤس ان کو یہ آفر کیا تھا کہ ہم جو ملکی معاملات ہوں گے, جو ایسے معاملات ہیں مل جل کے پارلیمنٹ کے اندر جو طے ہو سکتے ہیں, جو اپوزیشن اور حکومت مل کر کوئی لیجسلیشن ملک کی بہتری کے لیے اگر کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بالکل حاضر ہیں. مگر ایک رویہ ہوتا ہے, ہمیشہ اپوزیشن کو جو ہے ساتھ لے کے چلتی ہے حکومت. آپ دیکھیں پچھلے 2.5 سال میں ان کا کیا یہ رویہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لیجسلیشن پہ یا کسی حوالے سے کوئی بات ہو, پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایجوکیشن ریفارمز کی, باقی ریفارمز کہاں گئی, باقی وعدے کہاں گئے, کسی ایک سیکٹر میں کہیں ریفارمز ہوئی ہوں تو ایجوکیشن میں آ کے ریفارمز کریں گے نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے حکومت, وفاقی حکومت اجلاس بلانے میں تاخیر ہوئی ان سے, یا کوئی رویوں کا مسئلہ تھا, یا این آر او کے ایشوز سے کچھ بھی تھے, آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرے؟ سے قبل بھی آپ لوگوں نے مفاہمت کی سیاست کی ہے, آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سندھ حکومت ساتھ دے گی وفاق کا ان ایشوز پر جہاں پہ ملکی مفادات ہوں, جہاں پہ ایک کامن ایک آدمی کا اچھا ہوتا ہو؟ سندھ حکومت نے تو ہمیشہ آگے بڑھ کر جو, چونکہ ہم بھی اکائی ہیں ایک وفاق کی, اور وفاق کی حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں ہم نے اس کو ظاہر امپلیمنٹ کیا ہے. ہم آگے بڑھ کے ہم نے, اب پرائم منسٹر صاحب اگر کراچی آئے, پچھلے دنوں میں آپ نے روش دیکھی تھی ان کی, چیف منسٹر کو ملتے ہی نہیں تھے, چیف منسٹر کو شیڈیول تک نہیں دیا جاتا تھا. جب آپ کا یہ رویہ ہوگا, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ چیف منسٹر ہے, آپ اس کو صوبے میں جا رہے ہیں ان کی حکومت میں, چیف ایگزیکٹو ہے وہ, آپ اس کو آن بورڈ ہی نہیں لے رہے, تو پھر کس طرح آپ مجھے بتائیں نا صوبے کیا کریں؟ ہم تو ان کو بہت ساری اور چیزوں میں لیٹر لکھ کے برا حال ہو گیا ہے, کوئی کسی چیز کسی جگہ سنوائی نہیں ہے, کوئی رپلائی نہیں ہے, کوئی سیریسنس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا انہوں نے کس ایک, میں نے آپ کو جیسے مثال دی پہلے کہ کوئی ایک مجھے ایسا بل بتائیں جو لیجسلیشن کے حوالے سے, چلے ہم پچھلے 2.5 سال میں پارلیمنٹ کی بات کر لیتے ہیں کارکردگی کی, چلو باقی ہم بعد میں کریں گے. آپ مجھے بتائیں کتنی انہوں نے عوام کے حق میں لیجسلیشن کی ہے, کون سے ایسے بلز لے کے آئے ہیں؟ کوئی عوام میں ثمر کب جائے گا؟ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بھی ابھی مراحل میں ہے, بہت سارے پروجیکٹ آپ کے مراحل میں. آپ سمجھتے ہیں 2021 یا آپ کا جو آئینی مدعا ہے اس تک یہ تمام ثمر عوام تک جائیں گے, یا کوشش میں اور اس رویوں کی نظر سب چلا جائے گا؟ دیکھیں, پہلے تو میں اپنے بھائی کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے کہا کہ آپ ایک بل بتا دیں, ٹھیک ہے نا, میں ایک ہی بل بتا دیتا ہوں, باقی بہت سارے بل ہیں. نہیں, آپ اپنی اچیومنٹ بتائیں. یہ بھائی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ نیب میں ریفارمز کے معاملات آئے تھے, ٹھیک ہے, اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنی تھی. پارلیمانی کمیٹی نے جو ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی تھی وہ پارلیمنٹ میں آئی تھی, اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد جب وہ ریفارمز تھے جس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی نیب بلا جواز پکڑتی ہے, بلا جواز اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں 90 دن رکھنے کے لیے, دوسری چیزیں, بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس تھی, وہ بل پاس کرنے نہیں دیا اپوزیشن نے. رویہ ہمارا کہاں ہے؟ رویہ تو اپوزیشن کا یہ ہے, باہر روتے ہو کہ بھائی نیب نے یہ کر دیا, جب ریفارمز میں آتے ہو تو آپ بل پاس نہیں کرنے دیتے. تو وہ تو وہیں کے وہیں ہمیں مجبوراً 3-4 ریفارمز میں آرڈیننس لانا پڑا, کیونکہ وہ لیجسلیشن ہو نہیں سکتی تھی, بل پاس ہو نہیں سکتا تھا. تو ایسی نہیں ہے, دیکھیں اس طریقے سے نہیں چلے گا. یہ صرف اس طریقے سے کہ بھئی ہم پرائم منسٹر آیا اور یہ نہیں ہے چیف منسٹر کو آنا, کیسے نہیں ہوتا یہ یار؟ ایک ملک ہے, کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ ملک ہے, سب کا ہے. جیسے ہم ہیں پیپلز پارٹی, سب گورنمنٹ کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں ایک سسٹمیکل طریقہ ہے. جب وفاق سے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں ہوگا جو بغیر انٹیمیٹ, ضرور انٹیمیشن ہوگی. آج کی اسٹیٹمنٹ ہے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کہ بہت ساری چیزیں ہم کر جاتے, اس میں 18th امینڈمنٹ اور صوبوں کو بھی ہمیں اعتماد میں لینا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بہت سارے بیریئرز آتے ہیں, اس وجہ سے ہم اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاتے. لیکن بہرحال بات چل رہی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا 18th امینڈمنٹ رکاوٹ ہے کیا؟ 100% رکاوٹ ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم اگر صرف ایک دوسرا مثال آپ لے لیں, میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب یہاں سے جاتے تھے اسلام آباد, اس کے کووڈ 19 کی جو بھی میٹنگز ہوئی تھی,
आपको पता होगा वहां पे बैठ के वो यस करके आते थे, जो भी प्रेस रिलीज होता था वो बिल्कुल ओके हो जाता था। यहाँ पे आके हमारे 2 मिनिस्टर बैठ के उसकी धज्जियां उड़ा देते लेकिन थे। एडवोकेट साहब कथा कलामी के लिए माजरत, 18th किया। अमेंडमेंट ने बहुत सारे जो महरूमियां सूबों की खत्म की। अदिल साहब क्या देख रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट ने तो फैसिलिटेट किया, नॉट ओनली सिंध, तमाम सूबों के लिए 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई और सूबों से महरूमी की सतह खत्म हुई। आप समझ रहे हैं कि क्या रवैयों का फुकदान है या वाकई 18th अमेंडमेंट कोई ऐसा कुछ? बातें करने में तो बड़े शहंशाह हैं, मास्टर हैं ये, प्रैक्टिकली जहां परफॉर्मेंस है उसमें 0/0। आप मुझे बताएं ना, रिफॉर्म्स की ये बात 2.5 साल हो गए इनकी हुकूमत को, कोई एक मंसूबा मुझे कराची के अंदर ये दिखा दें जो कराची की आवाम के लिए इन्होंने यहाँ पर लगाया हो, जिसके समरात, जिसका फायदा, महंगाई देखें कहाँ जा रही है, इकोनॉमी का आप हाल देखें, पूरी दुनिया में हमारी जगह सही हो रही है। लेकिन पहले इनके वफाकी वज़रा की तरफ से जो सिविल एविएशन वाले थे उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया, फिर आप देख लें वो कश्मीर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, उसके बाद आप देखें PIA का एक त्यारा रोक लिया मलेशिया ने। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये कहते थे हम PIA को खड़ा कर देंगे, रेलवे को हम ऐसा बना देंगे खुद मुख्तार, स्टील मिल दोबारा चलेगी। 2.5 साल से कौन बंदा इनको रोक रहा है? ये स्टील मिल नहीं चला। अच्छी इन्होंने बात की। क्या गिरफ्त नहीं है हुकूमत की चीज़ों पर, या तमाम चीज़ें मलबा हम प्रीवियस हुकूमतों पर डाल देते हैं? मलेशिया की इन्होंने एग्जाम्पल की कि वहाँ पे हमारा तैयारा उन्होंने रोक लिया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बातें कि महातिर मोहम्मद और इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो ये रिलेशन कहाँ गए? कोई मामलात नहीं हुए, नोटिस नहीं भेजे गए, या हुकूमत लाइलम थी? ये कैसे हो गया कि पूरी दुनिया ने देखा कि एक एटमी मुल्क है हम? देखें, ये तो मुझे भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा और मुझे मानना पड़ेगा। मैं ऐसी चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस मुल्क का वही मोहब्बे वतन शहरी हूँ। मुझे भी दुख हुआ ना, हर आदमी को ये दुख हुआ था कि इस आप एडमिट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में। अगर हमारी नहीं, आप एडमिट कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की इसमें नाकामी है? नहीं, नाकामी देखें, आप वहां पे नहीं जाएं। जो चीज हुई है मैं उसके लिए कर रहा हूं कि ये एक दुख भरी है, लेकिन इसमें देखें, इसमें बहुत सारी चीजें, जब सिर्फ ये हुकूमत का नहीं है, इसमें देखें ये जो बाहर की अदालतें हैं ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सर, हमारी जानिब से वो परसू किया जाता होगा केस, उसके नोट मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में देखें, वो अदालतें अपोजिशन के मैं एक चीज देखें, वो तो मैं क्या कहूँ, ये नेब कानून जो है हमने तो नहीं बनाया। ये नेब कानून भी तो आप दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बनाया था नेब कानून, हमने नहीं बनाया। हम तो अभी आए। मैं ये कह रहा हूँ कि तैयारे का जो एक दिन में सारा डिसीजन हुआ ना, ये एक अच्छी रवायत नहीं थी बाहर की कोर्ट की ना, कि अगर एक दिन में आप सुनो ही नहीं, एक दिन में आप उसको पूछो ही नहीं और एक दिन में डिसीजन दे दो, उसी दिन जो है तैयारा वहां पे हो पहुंच रहा हो और आप इधर से डिसीजन आ जाए, तो एक थोड़ी सी ऐसी मूवमेंट हुई है। नहीं, ना ही कोई ऐसी कोई बड़ी चीज है कि हम इस तरीके से करें। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में मुझे ये बताएं कि बारियां लेने वालों ने जो फॉरेन पॉलिसी दी थी वो तो हमने और आपने देख लिए, वो अभी हमारे मुल्क का हाल है। देखें ना, ये वो उस वक्त ही फॉरेन पॉलिसीज थी। हमारी फॉरेन पॉलिसीज जो भी है, इसका समर आपको आगे मिलेगा। इस वक्त देखें, इकोनॉमी हम अगर कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त भी माशाल्लाह बड़े बड़े उन ममालिक से ज्यादा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। गोपांग साहब कह रहे हैं कि आगे चल के मिलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं।